हेलो माय डियर, कैसे हो? बढ़िया है। बढ़िया चल रहा है प्रिपरेशन। केमिस्ट्री इतना श्योर नहीं है? आपको लग रहा है हो सकता है थोड़ा सा रिवीजन चाहिए? कोई नहीं, हम हैं ना तुम्हारे पास। बेटा सुन लो। पहले ये जो है, पहले से क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो केमिस्ट्री पोर्शन है, केमिस्ट्री पोर्शन में आप कितना डेप्थ में हो, कितना पढ़े हो और कितना आता है। ये तभी वैलिडेशन में आ जाएगा जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लोगे। क्योंकि जो क्वेश्चन है ना, एक बार तुम अच्छे से सॉल्व कर लिए ना, आपको पता चल जाएगा, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि भाई मेरा प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है या कहीं पे थोड़ा रिक्वायरमेंट होगा संभालने के लिए। तो देखो, पीवाईक्यू अगर अच्छे से कर लिया, मतलब देखो, जनरली सीबीएसई के हिसाब से अगर देखें तो लास्ट 10-12 साल का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है। थोड़ा सा कुछ चेंज होता है बट दैट इज माइनर। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन कर ही लिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। लेट्स सी हाउ। तो बेसिकली चैप्टर 1 से 10 तक इससे सबसे इजीएस्ट होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बिकॉज इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा रोट लर्निंग काइंड ऑफ थिंग। बट दोज आर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, दे कैन क्रैक वेरी वेल। सिमिलरली फॉर फिजिकल एजुकेशन, बट दोज आर मैथ स्टूडेंट, उनको लग रहा होगा भाई ये बायोमोलिक्यूल कहाँ दे दिया है, तो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। भाई गाइस डोंट वरी, हम है ना। एक एक करके हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, एंड उसके साथ तुम्हारा रिवीजन पूरा का पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि खाली क्वेश्चन एंड आंसर बताऊंगा, पूरा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, सब कुछ। चलो आप देखते हैं पहले एक एक करके। पहले कार्बोहाइड्रेट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टॉपिक वाइज विल प्रोसीड। पहले 2021 में क्वेश्चन आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड क्या होता है ना, कार्बोहाइड्रेट हैज 3 डिफरेंट यूनिट, एक मोनोसैकेराइड, एक है ऑलिगोसैकेराइड, एक है पॉलीसैकेराइड। आपको पता होना चाहिए मोनोसैकेराइड मींस द कार्बोहाइड्रेट व्हिच डू नॉट हाइड्रोलाइज ऑन वाटर। दैट मीन्स अगर जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या हुआ, एक बार पानी में डिजोल्व कर दो ना, वही ग्लूकोज ही मिलेगा और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बट अगर कोई ऑलिगोसैकेराइड ले लो, कोई भी एक मान लो यहाँ पे माल्टोज है, दिस इज एन ऑलिगोसैकेराइड। तो इसको अगर तुम पानी में डालोगे ना, इफ यू डिजोल्व इन वाटर और मेक इट हाइड्रोलिसिस, तो इट विल गिव यू 2 नंबर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। आपको पता है 2 मोल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज देगा मोनोसैकेराइड। अगर तुम इसी जगह पे लैक्टोज ले लोगे, लैक्टोज विल गिव यू व्हाट, एक तो होता है बीटा डी ग्लूकोज जो कि एक मोनोमर यूनिट मोनोसैकेराइड देगा, और एक है बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ये दोनों हो गए तुम्हारे ओलिगोसैकेराइड, मल्टोज एंड लैक्टोज। ग्लाइकोजन क्या है फिर? बेटा ग्लाइकोजन क्या, ये पॉलीसैकेराइड में आ जाएगा डेफिनेटली, ये दोनों तो खत्म हो गए तो पॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोजन आएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। Why it is called animal starch? Because whenever you dissolve it in water, it will give you multiple number of monosaccharides. And where it is being stored, it's stored in basically in human body of brain, liver and muscle। ये इसी के अंदर ही स्टोर होता है। तो यहाँ पे जनरली जैसे स्टार्च होता है प्लांट में, एनिमल में स्टार्च होता है ग्लाइकोजन। सो दिस इज वन ऑफ द पॉलीसैकेराइड। लेट्स गो टू द सेकेंड वन। तो क्या है सेकेंड वन? Which of the following is reaction is not explained by the open chain structure of the glucose? Oh my god, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, कौन सा रिएक्शन ऐसा है कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में बता नहीं रहा है? चलो, फॉर्मेशन ऑफ पेंटाएसिटेट डेफिनेटली टेल्स अस। जब हमने ग्लूकोज के साथ एसिटिक अनहाइड्रेट ट्रीट किया तो फॉस्फोरस पेंटाएसिटेट हुआ एंड इट रिप्लेसिंग ऑल द OH ग्रुप। तो 5 OH ग्रुप था, इसी को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूशन किया, तो ये तो ओपन चेन को डिटेक्ट करता है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जो है 2,4-DNP रिएजन, वो तो कार्बोनिल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए हेल्प किया। चलो, ये भी ओपन चेन स्ट्रक्चर। सिल्वर मिरर टॉलेंस रिएजेंट, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है, इसी को डिटेक्ट किया गया। मतलब ये 3 जो है अभी तक तो ओपन चेन स्ट्रक्चर को ही वेरीफाई कर रहे हैं। और जो एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दैट एक्चुअली डू नॉट टेल्स अस अबाउट द ओपन चेन स्ट्रक्चर। देखो, अल्फा एंड बीटा का दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। अगर सेम मॉलिक्यूल है तो थोड़ा सा अल्फा बीटा चेंज होने पे, थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होने पे उनका क्यों चेंज हो गया इतना मेल्टिंग वॉल्यूम में ड्रास्टिकली, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया जब ओपन चेन स्ट्रक्चर को। दैट मीन्स दाल में कुछ काला है, ग्लूकोज में सम चेंज ऑफ स्ट्रक्चर मस्ट बी देयर। तो ये ओपन चेन को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वन ऑफ द बेस्ट आंसर आई कैन चूज फ्रॉम ऑल दिस 4। Okay guys, go to question number 3. If you can see the glucose on reaction with bromine water. Bromine water is a mild oxidizing agent. तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और अल्कोहल और कीटोन के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। तो जब यहाँ पे CH2OH
जो तुम्हारा जो ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप एंड ऑल दिस अल्कोहल ग्रुप, उस इसमें देखोगे तो ये ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो CHO ग्रुप था ऊपर वाला C नंबर 1, ये क्या हो जाएगा COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी तुम्हारा CH2OH होल 4 एंड CH2OH यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, CHO ऊपर रहेगा। तो नाउ कंसिडर दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, which one is the following is dextrose? That is simply glucose. क्यों? Glucose is dextrorotatory what? Aldohexose. That's a dextrose. इसमें और कोई नहीं, ये तो फ्रुक्टोज तुम्हारा नहीं है, इस लिवर रोटेटरी, राइबोज नॉट एट ऑल, ये मोनोसेकेराइड, सुक्रोज मोनोसेकेराइड नहीं है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है उसको निकालना है, राइट? बेटा ये इनकरेक्ट होगा कौन ग्लूकोज के साथ? लेट्स सी। इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरानोज फॉर्म, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज जो है पायरान के स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है, इसीलिए उसका पायरानोज स्ट्रक्चर होता है, 6 मेंबर पायरानोज स्ट्रक्चर, राइट? एंड इट इज एन एल्डोहेक्सोज, 100% करेक्ट, बिकॉज एल्डो ग्रुप रहता है और हेक्सी द काइंड ऑफ 6 मेंबर नंबर ऑफ कार्बन की वजह से एल्डोहेक्सोज डजंट गिव 2,4-DNP टेस्ट। हाँ, ये साइक्लिक ग्रुप होने की वजह से, अगर साइक्लिक ग्रुप है तो फ्री कार्बन अवेलेबल नहीं होगा, तो इट विल बी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होने की वजह से ये D4-DNP टेस्ट नहीं देता, नो टेस्ट। What about N-hexane? Yeah, of course. Whenever aldehyde, whether cyclic form और open chain form, जब भी HI के साथ मिलेगा वो आपको N-hexane ही देगा भाई, ठीक है? ये तो आपको लिख लेता हूँ। तो ये हो गया N-hexane का स्टोरी। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे नहीं है, वो लिखा नहीं है क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6। the same question, if you see glucose एसिटिक एनहाइड्रेट, दैट इज तुम्हारा एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ मिलेगा ना, तो ये क्या दे देगा? उसमें जो भी तुम्हारा अल्कोहल ग्रुप है सबके साथ ईस्टर बन जाएगा, ठीक है? तो पेंटा एसिटेट बन जाएंगे यहाँ पे, तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बन जाएगा। दिस इज सिंपल थिंग, ठीक है? और ये बहुत बार पूछा भी जाता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड साथ मिलेगा तो क्या होगा? दिस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, पूरा जो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है या तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल है उसको ऑक्सीडाइज करा देगा, सेकेंडरी को नहीं कर पाएगा। तो जो ग्लूकोज है ना, उसमें हम बोलते हैं CHO, ये CHOH का होल 4, देन CH2OH। दिस कंपाउंड एक्चुअली दिस ग्लूकोज after treating with HNO3, this CHO will convert it to COH and similarly this CH2OH will also convert to COH। बाकी तुम्हारा CHOH का जो होल 4 है it will remain same because ये सब सेकेंडरी अल्कोहल में होते हैं, तो ये नाइट्रिक एसिड उसको ऑक्सीडाइज नहीं करा पाएगा। तो फॉर दिस रीजन इट विल क्रिएट ए सकारिक एसिड। तो आपको लिखना होगा, लेट्स सी, ये ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन देख लो, जब ए के साथ ए माने एसिडिक अनहाइड्रेट, तो ए के देगा पेंटा एसिटेट, तो यहाँ पे तो पेंटा एसिटेट दिख नहीं रहा है तो गलत है। ए में पेंटा एसिटेट, ये CH2, ये भी गलत है। OCHO देखो ये थोड़ा पेंटा एसिटेट हो सकता है, बट ये 3 नंबर ऑफ कार्बन की वजह से नहीं होगा, हमें पेंटा एसिटेट चाहिए। ये तो 3 हुआ और एक यहाँ पे 4। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर डी और दैट्स ऑप्शन 4। ये डेफिनेटली सुटेबल है, CHO, ये पेंटा एसिटेट, दैट मीन्स ये तुम्हारा 4 कार्बन अंदर और एक लास्ट, तो ये परफेक्टली पेंटा एसिडिक ए। एंड उसके साथ तुम्हारा जो ये भी सही है, सब देखो, ये COH है, फिर CH2O4, फिर COH, ये सकारिक एसिड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लिटिल बिट ट्रिकी है, कर लेना, सही है। कमिंग टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज? ओ माय गॉड, बढ़िया क्वेश्चन है, टॉप वन में इतना सारा क्वेश्चन आया था, ले गुड। इट कैन रिड्यूस सुक्रोज। सुक्रोज जनरली हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज देता है एंड इट इज रिड्यूसिंग शुगर, सो ये दोनों को रिड्यूस करना चाहिए, तो ये करेक्ट। ये कैन रिड्यूस टॉलेंट, कैन रिड्यूस फिलिंग, ना बाबा ना, दोनों को ही रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूसिंग नहीं करेगा, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चलो, इट कैन अंडरगो म्यूटारेटेशन लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, या ना ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज की तरह म्यूटारेटेशन में नहीं जा सकता, बिकॉज इट इज ए डाइसैकेराइड, उसके बॉन्ड टूट जाएंगे तो नहीं होगा। It undergoes inversion in configuration on hydrolysis. This is correct. It is also called invert sugar. ऐसा क्यों है? Because by nature sucrose is a dextrorotatory. तो जो फोर्थ पॉइंट देखो, ये लिबोरेटरी लिखा है, ये भी रॉन्ग है। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन सॉलिड फॉर्म सुक्रोज, बट पानी में जाने के बाद ये लिबो में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज जो उसका हाइड्रोलिसिस में आपको मिलेगा ग्लूकोज जो कि +52.4 और फ्रुक्टोज मिलेगा जो कि +-92.3।
ये दोनों का अगर तुम रिजल्टेंट देखोगे तो नेगेटिव में ही आएगा, द नेट रोटेशन विल बी नेगेटिव। तो इसीलिए आफ्टर undergoing to water or in the solution state, that sucrose becomes a levorotatory. Otherwise, by nature, it is dextrorotatory. So, within all this, the suitable answer will be correct answer will be the C. Rest all are incorrect. Let's see the question number 8 now a little bit. यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, कोई बात नहीं। प्रिंटिंग एरर इज मीन्स इसमें क्वेश्चन क्या था, लेट मी टेल यू। alpha D glucose and beta D glucose or something, it was in 2020. Just let me clear one second. Both were like alpha D and beta D, ये दोनों क्या होना चाहिए, उनका एक्चुअली रोटेशन क्या है। तो दे आर एनोमर्स और एनेंसियोमर्स और कन्फर्मर्स और एपीमर्स, इतने सारे चीज़ है। बट मैं बता देता हूँ, ये अल्फा डी ग्लूकोज है ना, जो बीटा डी ग्लूकोज है ना, these are called anomers because उनका जो rotation at C1 position. If I show you the real structure, I have the answer. I can show you. Yeah, look, the question number 8. I was saying, हाँ, look at it. These are called anomers because D glucose and minus D glucose. Okay, ये एक्चुअली क्या है ना, उनका जो C1 जो एटम है, उन कार्बन है, वहाँ पे रोटेशन थोड़ा सा उल्टा उल्टा होता है। यू कैन सी, ठीक है, ये जो देखो, ये कार्बन आइटम और ये कार्बन आइटम, ये एक अपर साइड एक लोअर साइड, तो जो अल्फा होगा ये और ये होगा बीटा, यही एक रोटेशन की वजह से उनका प्रॉपर्टी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कौन सा प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसीलिए वो हम उनको एनोमर बोलते हैं, नथिंग एल्स। ओके, देन गो टू क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी, डायरेक्टली गो टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके, okay, so in the following the statement, okay, assertion reasoning, let me tell you what is the assertion reasoning here. Sucrose is a non-reducing sugar, that's correct. It has glycosidic linkage. Every carbohydrate has a glycosidic linkage, the common linkage between two monosaccharides या two carbohydrate unit. But इस कभी भी assertion reasoning में उसका आंसर ढूंढना है ना, you ask why. Sucrose is a non-reducing sugar, why? क्या इसमें आंसर मिल रहा है? इट इज ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऑल्दो बोथ आर करेक्ट, बट देयर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो ये ऑप्शन बी होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, डाइसैकेराइड दैट आर रिड्यूसिंग इन नेचर। अच्छा, इनमें से कौन सा है रिड्यूसिंग नेचर? देखो, पहले तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग, लैक्टोज इज रिड्यूसिंग, माल्टोज इज रिड्यूसिंग, बट सुक्रोज नहीं। तो यहाँ पे लैक्टोज माल्टोज सबसे बेस्ट है, ये दोनों पेयर आपका रिड्यूसिंग शुगर मिलेंगे। सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है नहीं, क्योंकि वो टॉलरेंस एंड फीलिंग के साथ किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, वही है बस। And which of the following statement is not true about glucose? Again, same kind of question in 2020 asked. Again, it repeated in 2025. थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंज, बाकी ऑप्शन तो ऑलमोस्ट सेम ही है। इट हैज एन ऑल्डोहोक्सोज, ये सही है। इट इज व्हेन हीटिंग HI फॉर्म्स, ये सही है। इट एग्जिस्ट इन फ्यूरानोज, दैट्स रॉन्ग। एंड डजंट गिव स्किप स्टेट, दैट्स आल्सो सही है। क्योंकि स्किप्स बेस्ड टेस्ट नहीं देता है, इसीलिए पता चला कि ग्लूकोज जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में रहता नहीं है, क्लोज चेन में रहता है। तो ये वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन। चलो ठीक है, तो सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या होगा आंसर? इट एग्जिस्ट इन फ्यूरानोज फॉर्म, जबकि फ्रुक्टोज फ्यूरानोज में रहता है, ग्लूकोज नहीं। तो देखो, ग्लूकोज के बारे में हमने कितना आज बढ़िया से कार्बोहाइड्रेट के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, और फ्रेशर 2025 क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स गो टू वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स। क्लासिफाई द शुगर इन मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड एज आई टोल्ड। यहाँ पे देखो, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। देखो, लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस करने पे आपको ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलता है, सो डेफिनेटली दीज आर द मोनोसैकेराइड्स। लैक्टोज एंड माल्टोज अभी भी बोला था ऑलिगोसैकेराइड्स, पॉली नहीं है, ऑलिगोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स, करेक्ट। व्हाट इज द डी ग्लूकोज ट्रीटेड विद फॉलोइंग रिएजेंट्स? बेटा आप ये स्ट्रक्चर अच्छे से आप देख लो, ये जो है C11OH ये ग्रुप है, बाकी CHOH जो कार्बोहाइड्रेट का यूनिट तुम्हारा, ये सेकेंडरी अल्कोहल 4 होंगे और CH2OH होंगे। जब ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, आपको पता है दिस हाइड्रोजन साइनाइड इज बेसिकली एडिशन रिएक्शन यहाँ पे करेगा, देखो HCN, तो ये HCN माइनस H+ होगा। एंड वेन एवर द कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड ग्रुप इज देयर, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूटेगा O- एंड कार्बन प्लस, ठीक है। तो ये CN चला जाएगा कार्बन के पास और H चलाएगा O के पास, तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक सैनोहाइड्रिन बनते हुए नजर में आ रहा है आपको, ये H और ये सैनोहाइड्रिन, रेस्ट जो है ऐसा रहेगा। तो आपको ये है ना, जो कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप है ना,
तो एल्डिहाइड ग्रुप के वजह से ही ये HCN एडिशन प्रोडक्ट देता है। सिमिलरली ब्रोमीन वाटर देने से आपको ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप विल कन्वर्ट टू COH। एल्डिहाइड ग्रुप COH में कन्वर्ट हो जाएगा। वो बार बार बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो। लेट्स कमिंग टू दिस अगेन, when sucrose is hydrolysis, the question number 14, it's little bit important. The sucrose is undergo hydrolysis, optical rotation values are measured. सही बात है, पोलरीमीटर में पता चला +60। ये यहाँ पे तक डेक्स्ट्रो था जब ये रिएक्शन नहीं किया, पानी में नहीं डूबा। जब ये थोड़ा सा क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद पानी में डुबाने के बाद आफ्टर सर्टन टाइम, ये इन्फाइनाइट दिया है बट 0 से तो ज़्यादा है, एट दिस टाइम इट बिकम्स -39.9। अच्छा, ये स्टेटमेंट से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? लुक, अकाउंट फॉर द टू स्पेसिफिक रोटेशंस, या डिफरेंटली क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज जो सुक्रोज है रियलिटिकली अभी मैंने बताया था, ये अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए ग्लूकोज जो है दैट इज 52.5 डिग्री 52.4 डिग्री पॉजिटिव, एंड जो ये फ्रुक्टोज है -92.3 डिग्री। तो इसी के वजह से उनका जो नेट रोटेशन आता है -39.9 डिग्री आता है, नेट नेगेटिव रोटेशन। So that's why it is a levorotatory at in the solution, but a dextrorotatory in solid phase. ठीक है, तो account for two specific you have to write properly, that's why it is also called invert sugar. देखो यहाँ से कितना सारा क्वेश्चन बन सकता है। सुक्रोज के ऊपर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, इन्वर्ट शुगर के बारे में पूछा जा सकता है, स्पेसिफिक रोटेशन क्यों चेंज हुआ, ऐसा क्यों इसको इन्वर्ट शुगर बोला रहा है वो भी पूछा जा सकता है। तो सुक्रोज इज काइंड ऑफ इट कैन गिव यू 2-3 क्वेश्चन एट ए टाइम। तो ये तो 2 साल में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, 2 बार आ चुका है। 2023 में भी आया था, 2020 में भी आया था, घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है। व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ गिवन सुक्रोज बेस्ड अपॉन अबव रोटेशन, आपको बता दिया, लेवोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। One of the product formed during the hydrolysis of sucrose, as you know, glucose that react with hydroxylamine to produce what? Oh my god, ग्लूकोज जब हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ मिलता है तो क्या देता है? अगेन ग्लूकोज में जो C11OH ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, दैट अगर इफ इट रिएक्ट विथ NH2OH तो आपको पता है ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, एक ऑक्सीजन फॉर्मेशन कर देगा। ये ऑलरेडी रिएक्शन में है, लुक एट योर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH2 एंड कार्बोनिल का O, ये दोनों मिलके भाग जाएंगे, दैट इज माइनस वाटर। रेस्ट जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्लूकोज ऑक्सीजन बनाएंगे। बाकी इसको आज यूजल आप लिख लेना, ठीक है। ये तो आई डोंट वांट टू डू इट, दिस इज हाइड्रोक्सिल इज कार्बन सॉरी ग्लूकोज ऑक्सीजन। तो बहुत गंदा कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे, हाँ चलो कोई नहीं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है तो हम लिख लेते हैं, और ये थोड़ा उसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई नहीं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 15। अगेन सेम क्वेश्चन माय डियर, थोड़ा सा ईयर चेंज हुआ बट यहाँ पे क्वेश्चन वही रिपीट हुआ। ब्रोमीन वाटर से क्या देगा? ग्लूकोनिक एसिड। देखो क्या लिखना चाहिए आपको, अगर आपका, मैं यहाँ पे मोस्टली स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इसीलिए कि आप स्ट्रक्चर से प्रेडिक्ट कर पाओगे, थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो पाएगा आपको कि क्या क्या आंसर बनता है। बट ब्रोमीन वाटर मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये अगर तुम आंसर पूछा है, ये व्हाट हैपेंस ग्लूकोज ट्रीटेड विद फॉलोइंग रिएजेंट्स, कभी इसने बोला कि इसमें स्ट्रक्चर चाहिए नहीं ना, खाली चाहिए उसको आंसर। तो ब्रोमीन वाटर के साथ मिलते ही ग्लूकोनिक एसिड, तुम अगर वार्ड में लिख लोगे ग्लूकोनिक एसिड देन ऑल्सो करेक्ट, नो प्रॉब्लम, नो नीड टू राइट द स्ट्रक्चर, क्योंकि उसी में थोड़ा रिस्क है, कोई कहीं गलत ना कर दो, ठीक है। HNO3 में आपको सकारिक एसिड मिलेगा, जो कि तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो हुआ, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग 5OH ग्रुप इन ग्लूकोज, कैसे पता चला? कैसे पता चला कि 5 अल्कोहल ग्रुप है? जब हमने एल्डी ग्लूकोज को रिएक्ट कराया किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तब ये पेंटा एसीटेट दिया, वो वाला एक्सपेरिमेंट से पता चला ग्लूकोज हैज 5OH ग्रुप। कमेंट, ग्लूकोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, भाई ये टॉलरेंस और फिलिंग के साथ रिएक्ट कर ही लेता है, टॉलरेंस रिएजेंट को ऑक्सीडाइज करा देता है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर। तो आपको क्या लिखना चाहिए होगा पर्टिकुलर आंसर? ग्लूकोज reduces to tolerance reagent and filling solution, that's why it's a reducing sugar, and it has 5OH group. How it is being confirmed? Whenever glucose react with pentacetate or react with acetic anhydride, it forms glucose pentacetate, that's why it has 5OH groups. क्लियर? एक एक मार्क का है, 2 मार्क मिल जाएगा यहीं पे, 2 क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन, सुपर। कमिंग टू डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, ओलिगोसैकेराइड एंड इन्वर्ट शुगर। एज यू नो, इन्वर्ट शुगर अभी अभी मैंने बताया, ओलिगोसैकेराइड्स the carbohydrate which give you 2 to 10 number of monosaccharide unit on hydrolysis, it's oligosaccharide.
Invert sugar, the sugar which can change the rotation in the solution state. Okay, that is called invert sugar. A sucrose is invert sugar because it is in solid state it is dextro, but after giving hydrolysis it becomes levo. That's why it is invert sugar. चलो कितना बढ़िया आंसर मिल रहा है आपको, right? Coming to name the disaccharide which on hydrolysis gives 2 molecular glucose. Oh my god, 2 molecular glucose कौन देता है भाई? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, याद आया? ऐसा कोई डाइसैकेराइड है? दैट इज माल्टोज, अभी हमने पढ़ा था। देखो माल्टोज को हाइड्रोलिसिस क्या करने पे क्या देगा, वो भी एक क्वेश्चन हो सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है, ये देख लो आपने पूछ लिया 2020 में, किसको ये दोनों प्रोडक्ट होते हैं और उसका हाइड्रोलिसिस कहाँ से होता है। दिस इज वन ऑफ द बड़ी वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा मजा आया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, राइट द नेम ऑफ लिंकेज दैट फॉर्म्स 2 मोनोसैकेराइड। अरे यार ये मोनोसैकेराइड यूनिट को कौन जॉइन कराता है? ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, राइट? खाली लिंकेज ही पूछना है, वाह इजी क्वेश्चन। कमिंग टू राइट द नेम ऑफ लिंकेज जॉइनिंग हो गया। राइट द प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज एज आई टोल्ड, अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज, लैक्टोज से गैलेक्टोज, थोड़ा याद रखो, इजी कर लो, लैक्टोज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। राइट द केमिकल रिस्पॉन्स, अगेन स्ट्रेट चेन कैसे हुआ, 5 अल्कोहल ग्रुप कैसे हुआ, अल्डिहाइड एज कार्बोनिल ग्रुप कैसे पता चला। So these are the 3 important reactions which is given by the glucose which confirms the OH group is present, aldehyde group is present, straight chain। देखो जब ग्लूकोज के साथ हमने HI ट्राई किया था, ठीक है, तो इसने NHN दिया, राइट? ये तो याद है अभी। तो ये NHN बोलता है कि इट हैज ए स्ट्रेट चेन। ये 5 अल्कोहल ग्रुप पता चला तभी जब ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया और ये पेंटाएसिटेट दिया, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, अभी मैंने बोला था। एल्डिहाइड ग्रुप है कैसे पता चला, जब ये एल्डिहाइड ग्रुप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो ग्लूकोनिक एसिड दिया, एज वेल एज व्हेनेवर इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड तो cyanohydrin भी आपको दिया था। तो ये दोनों ग्रुप रिएक्ट करते हैं तो पता चलता है कि एल्डिहाइड ग्रुप है। बट और भी कुछ है आंसर, जैसे तुम्हारा हाइड्रोक्सिल अमीन, ये आपको कंफर्म नहीं करता कि भाई एल्डिहाइड है, ये बोलता है कि चलो कार्बोनिल ग्रुप है, क्योंकि ये वाटर बना देता है और ऑक्सिन बनाता है, ग्लूकोज ऑक्सिन। ये एल्डिहाइड के साथ भी होगा, कीटोन के साथ भी होगा, ये आपको कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस बताएगा। बट एल्डिहाइड एज ए कार्बोनिल ग्रुप तभी पता चलेगा जब ब्रोमीन वाटर के साथ और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट किया। और भी एक रिएक्शन है, देखो हाइड्रोजन साइनाइड तो कीटोन का भी कर सकता है, बट ब्रोमीन वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट। ओके, देन राइट द प्रोडक्ट ऑफ डी ग्लूकोज रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कितने साल में कितने बार रिपीट हुआ है देख सकते हो आप भाई, सकारिक एसिड। मैं बार बार रिएक्शन नहीं करना चाहता, ये हो ही गया। सेम क्वेश्चन, which of the following is disaccharide, maltose, sucrose, glucose, सेम क्वेश्चन रिपीटेड। राइट द प्रोडक्ट बिटवीन डी ग्लूकोज एंड NH2H, अभी अभी मैंने बताया ग्लूकोज ऑक्सिन बनेगा, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ ही जा रहा है, उसको ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, चलो हो गया। ग्लूकोज का जितना क्वेश्चन था मैंने करा लिया आपका, MCQ वगैरह। अभी प्रोटीन में जाएंगे, नॉट दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द प्रोटीन।